मेरे बच्चों, ये कायरता का एक डिसीजन है। मुझे कायर कह लियो, कुछ भी कह लियो, मगर मैंने बहुत मेहनत करी। आस लगाई जिनसे हमने, उन्हीं ने रुसवा किया। प्यार के नाम पर महफिल में रुसवा किया। चांद सितारों की ख्वाहिश थी, नसीब में कांटे ही थे। मेहनत कश बहुत थे, लेकिन यारो जिंदगी में फाके ही थे। गम के आंसू पी गया, आज फिर वो लम्हा जी गया। मैं जीत कर भी हारा और सारा जहां जीत गया। सुर्खियां सुर्खियां बटोरती मेरी बर्बादी, छिन गई जाने क्यों मेरी आजादी। तरकश के तीर बुझ गए, शैया में मेरी कुंज गए। हौसले दरख्तों से झांकते गए, धूल जिंदगी की फांकते गए। झांक गए हम दीवारों से, हार गए सिपह सालारों से। सिपह सालार मेरे सच्चो, झांक गए दीवारों से, हार गए मैं सिपह सालारों से। शब्दकोश का अंत यही है, रात में तारे नहीं है। बुझा बुझा सा जीवन है, बर्बादी की झांकी अब तो यौवन है। अरे रूठे हुओं को कैसे मनाऊं, बहुत है उनकी आबादी। सुर्खियां बटोरती मेरी बर्बादी, सुर्खियां बटोरती मेरी बर्बादी। छिन गई जाने क्यों मेरी आजादी। इस तरह से मैंने लिखी हुई कविताएं हैं, रजिस्टर में निकाल लियो बेटे। उसमें से मेरी किताबों में से, जहाँ मम्मी की अलमारी है, जहाँ मैंने अपने पुराने रजिस्टर रख रखे, लाल से रंग का रजिस्टर है पीला सा, उसमें निकाल लियो मेरे जीवन की सारी कहानी लिखी हुई बाबू। जीने का कोई अर्थ नहीं है। मुझे दुख बस इसी बात का है कि अगर मैं तुम्हारे साथ ना होता तो मैं कब का कर लेता, मगर मुझे बहुत कड़ा डिसीजन लेना पड़ रहा। जीने की सारी उम्मीद खत्म हो गई है। लोग कहेंगे कि साला क्यों मर रहा है, दूसरी नौकरी कर लेता, ये कर लेता, वो कर लेता। ये नौकरी मुद्दतों में मिली, मगर बड़ी मुश्किल से मैं चला रहा। पहले नेम पाल सर थे, 2 बात सिखा दें थे, रिटायर हो गए। अब तो कुछ भी नहीं रहा। ठगे से साला कोई भी छोटे स्तर का भी हमसे जूनियर है, वो भी हमसे इस तरीके से बर्ताव करता है जैसे हम उसके नौकर हों। ऐसी स्थिति आ रही है ऑफिस में। सीईओ साहब हैं अच्छे आदमी, देवता आदमी। अंकुर अग्रवाल साहब हैं देवता आदमी। मैं उन्हें बहुत एडमायर करते हूँ, बहुत सम्मान से प्यार से बात करते हैं वो लोग। मगर मैं गिले शिकवे करे मैंने जीवन में है नहीं किसी के खिलाफ, ना मैंने कहा। मैं घुट घुट के मरने में विश्वास रखता हूँ, मैं दूसरे की चुगली करने में नहीं करता। अब ये दिन है आज का 31 जनवरी का, ये आखिरी दिन है मेरा। अब मैं नहीं चाहता कि आगे मैं किसी को ब्लेम करूं, किसी का जीवन तबाह कर दूं, किसी का नाम लेके, कोतवाल का नाम लेके। सिखा रहे थे चीजें, मगर कमेंट बाजी से मैं बहुत परेशान हो गया था। सीखने के माध्यम से उसकी एवज में मानसिक उत्पीड़न जान के, अंडर ट्रेनिंग होते हुए भी मुझे चौकी इंचार्ज बना दिया। चौकी इंचार्ज का पद ऐसा होता है जिसमें अभी पुराने विवेचक के भी मुझे 50 चीजें इकट्ठी करके दे दी, जिनका मेरा से कोई अर्थ नहीं। काम छूट जाए, 4 मुझे बातें मिले, मुझे जवाब तलब हो, मैं ना कर पाऊं, तो उसमें मेरी आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचेगा। लिखा जाएगा कि ये तो बहुत ही कामचोर आदमी है, ये है वो है। मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने अपनी डायरी है मेरी, वो जो रखी है चौकी पे, वहां पे हमारे दीवान जी मनोज साहब, बहुत बढ़िया आदमी, मनोज तोमर दीवान जी, मैंने उन्हें बता दिया ताकि ये मैं कल उन्होंने देखा होगा मैं डायरी के लास्ट पेज पर कुछ लिख रहा था। वो पर्चा मेरा सुसाइड नोट था, उसमें वे दे देंगे बड़े उच्च स्तर के अधिकारी को। एसएसपी साहब, आपको शत शत नमन, आप हमारे देवता सीनियर हैं, हमारे भगवान हैं। साहब मेरे बच्चों का जरूर कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया होता कि वे परेशान ना हो। उन्हें तो क्या कहूँ, मैं अपने कहने के माध्यम से ही आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा, परेशान ना हो घर वाले भी।
उनके लिए कर दियो। नया नियम हो नए नियम से कर दियो। मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ, इस बारे मुझे ऐसा ना हो कि मुझे कचरे में ही जला दिया जाए टायर रख के। मरने से पहले सम्मान नहीं मिला, मगर मरने के बाद मिल जाना चाहिए साहब। उच्च स्तरीय जांच हो, केवल इसीलिए कि ताकि आगे मेरे जैसा कोई ये गलत कदम ना उठाए और पुलिस व्यवस्था में सुधार आ जाए। मैनुअल वर्क है, 1861 का पुलिस एक्ट है, अधिनियम है, रेगुलेशन एक्ट है। इसकी वजह से लाखों लोग मरते जा रहे हैं, दम घुट घुट के मर रहे हैं। मैं केवल उन्हीं लोगों के नाम पे शहीद होना चाह रहा ताकि आगे कोई आत्महत्या जैसा कदम ना उठाए। वे लोग मर चुके कई सारे, उनके परिवार से मेरा बहुत हमदर्दी है। वे पता नहीं कैसे कैसे जी रहे होंगे, उनके लिए भी कुछ किया जा, ऐसा कोई कदम ना उठाए दोबारा। आरएल थी मेरी 2 दिन की, मैंने मैसेज भी करा था कोतवाल साहब की, उस पर उन्होंने पढ़ भी लिया था, उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मिन्नतें कौन करे एक घरौंदे के लिए, मिन्नतें कौन करे एक घरौंदे के लिए, कह दो बादल से बरसता है तो जम जम बरसे। भगवान से ही मैंने हाथ जोड़े और मैंने किसी से हाथ नहीं जोड़े, सम्मान मैंने सबका करा। मेरा आज सम्मान ही मेरे जीवन की पूंजी रही, जो मैंने कभी नहीं डिगाया। बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में मैंने पढ़ाया, माउंट लिटरेरी स्कूल, राधा गोविंद पब्लिक स्कूल, उनमें जहां मेरा आज सम्मान का टकराव आया मैंने तुरंत छोड़ दी। और आज इस मौके पे आके जो है अब मुझे सरकारी नौकरी भी छोड़नी पड़ रही, इसलिए मैं छोड़ तो सकता नहीं, मगर मैं मेरे जीवन को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे जीवन का सपना था। मैं छोड़ नहीं पाया इसे, न छोड़ने की स्थिति में हूँ। भगोड़ा नहीं कहलाया जा सकता, चाहे मेरी जान चली जाए, शहीद हो जाऊं मैं। शहीद मैं सरकार के लिए ना हो रहा हूँ, मगर आज मैं शहीद हो रहा हूँ केवल अपने अपने भाइयों के लिए, जिन्होंने ऐसा कदम उठाया और जो ऐसा कदम उठाने की सोच रहे हैं। उनके लिए कुछ भला हो जा मेरे माध्यम से, तो ये मेरे जीवन का, ये मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूं, तुम मेरा जीवन हो, तुम्हारी वजह से मैं कई 2-3 महीने से मैं घुट घुट के मरा, मगर मैंने जो उफ नहीं करी, केवल मैं अपने बच्चों के लिए जी रहा था, मगर आज मैं उनका मोह भी मेरे आत्मसम्मान पे भारी पड़ रहा, आत्मसम्मान मेरा उनके मोह पे भारी पड़ रहा है। तो मैं छोड़ के जा रहा मेरे बच्चों, खुश रहियो, सब ठीक करियो।